सो द क्वेश्चन इज, आपको मैच द कॉलम करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो टेबल वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे सॉफ्ट टारगेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे सॉफ्ट है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी का पावर -2। ये कहाँ दे रखा है आपका, फोर्थ में दे रखा है, यानी सी का क्या होगा, फोर्थ होगा। तो सी का फोर्थ कहाँ पर है, ये आपके शुरू के 3 ऑप्शन में, यानी फोर्थ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद कौन सा सॉफ्ट है, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, वर्क डन हो, टॉर्क हो, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है, वो होता है ml² टी का पावर -2। तो ml² टी का पावर -2 कहाँ पर है, 2 पे, यानी आपका d का 2 होगा। तो d का 2 कहाँ पर है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। बाकी यहाँ 1 और 3 है, तो बेटा ये दोनों भी आपके आंसर नहीं आएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब आप किसी एक का निकाल के देख लो, अगर विश्वास ना हो तो उसके बाद अपने पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट बचता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बेटा आपका, कैपिटल जी। ठीक है, अब कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप कहाँ से निकालते हो, वो निकालते हो आप F = Gm1m2, तो उसको मैं Gm² डिवाइड बाई R² लिख देता हूँ। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका FR² डिवाइड बाई m²। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml टी का पावर -2, R का हो जाएगा L² और m² हो जाएगा m²। m से m खत्म हो गया, तो ये बचेगा आपके पास m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2 1 में है, तो b का 1 होगा। तो b का 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस ये ध्यान रखें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आप, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे बराबर ना समझें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, दोनों की यूनिट अलग है। बात समझ में आ गई, तो आप निकाल लीजिएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला Gm/r से। ठीक है।